दोस्तों, जहां एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच शुरू होने वाले युद्ध पर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी है, वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल और फ्रांस के बीच में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। और अभी तक तो इन दोनों ही देशों के बीच दूर दूर तक भारत का नाम शामिल नहीं था, लेकिन फाइनली अब भारत यहां पर इन्वॉल्व होने जा रहा है। और आ रही बड़ी खबर यह है कि कुछ हथियार जो कि फ्रांस की तरफ से इजराइल आने वाले थे और कुछ टेक्नोलॉजीज जो फ्रांस से इजराइल पहुंचने वाली थी, अब वो भारत आने वाली हैं। और फ्रांस की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद जियोपॉलिटिक्स में आपको कई मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर में चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए एक नई चाल चली थी, लेकिन सही समय पर भारत के विदेश मंत्री ने आकर के चीन को रोक दिया और चीन अपने ही जाल में फंस चुका है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जल्द ही भारत में और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले हैं और रूस के साथ रिलेशन पहले से और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले फ्रांस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपको याद होगा, जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले थे, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, ये लोग भी साथ में जाने वाले थे। लेकिन उसके जस्ट एक दिन पहले अमेरिका के कोर्ट में एक मामले को दर्ज कराया जाता है, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका नहीं जा पाते। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी फ्रांस जाते हैं और उस समय पर ही फ्रांस भारत को लेकर के 3 मेजर अनाउंसमेंट कर देता है। एक जिसमें पहले अनाउंसमेंट थी कि भारत को 100% जेट इंजन टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन्स और कई प्रकार की सबमरीन डेवलपमेंट में भारत की हेल्प की जाएगी। और जैसे ही भारत और फ्रांस के बीच ये दोस्ती गहराती है, अब इसके बड़े आउटपुट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा, कल फ्रांस ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वो इजराइल को अब हथियार एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने लेबनान और ईरान पर जो हमले करने शुरू किए हैं, इसकी वजह से फ्रांस को डैमेज हो रहा है। बेसिकली फ्रांस की काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है और अगर ऐसे में फ्रांस की इन्वेस्टमेंट फंसेगी और डेफिनेटली फ्रांस पर प्रेशर भी बनेगा प्राइवेट कंपनीज का, इसीलिए फ्रांस ने डिसीजन लिया है। बट फ्रांस की डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी सैफरन ग्रुप भारत में अपनी पहली विदेशी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट स्थापित करने जा रही है। ये कदम न सिर्फ फ्रांस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बल्कि भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस नई यूनिट के माध्यम से भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस नई विदेशी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के अंदर फ्रांस अपने अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट, चाहे वो फाइटर जेट हो लाइक राफेल, इसके अलावा नए टैंक्स, सबमरीन्स, इन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल करता है, चाहे उनके कंट्रोल पैनल्स हो, रडार सिस्टम हो या फिर पूरी इंटरनल वायरिंग, इन सभी चीजों का प्रोडक्शन भारत में शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर 50 to 60% जो सोर्सिंग है वो भी भारत से की जाएगी। लाइक भारत की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं उनके साथ सोर्सिंग की जा सकती है और मेजर पार्टनरशिप फ्यूचर में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में भी की जा सकती है। लेकिन फ्रांस ने डिसीजन बहुत सोच समझ करके लिया है, क्योंकि इस समय उनके सप्लाई चेन में किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना और किसी देश से उन्हें इंपोर्ट ना कराना पड़े, इसलिए वो भारत के साथ अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी फ्रांस भारत के अंदर अपने डसॉल्ट एविएशन के माध्यम से नई MRO फैसिलिटी सेटअप करने वाला है। इंजन फैसिलिटी सेटअप की जाएंगी और 2023 में भारत का डिफेंस मार्केट अराउंड $70 बिलियन का था, जिसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए फ्रांस इसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देने जा रहा है। बट ये जो टाइम है फ्रांस का भारत के अंदर इस यूनिट को सेटअप करने का और इजराइल को इग्नोर करने का, ये एक ही टाइम पर हुए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को ये लग सकता है कि फ्रांस इजराइल के बदले भारत को कई चीजें ट्रांसफर करने जा रहा है। बट लेकिन ये 2 एग्रीमेंट्स एक टाइम पर हुए हैं, इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है। बाकी फ्रांस के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन ने हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कुछ नई तैयारी की थी, लेकिन उन तैयारियों को भारत ने समय से पहले ही दबा दिया है। आप जानते होंगे साउथ चाइना सी के अंदर चीन किस तरीके से खुद को प्रमोट करने में लगा हुआ है, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इन देशों के जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, इन पर आर्टिफिशियली और ज्यादा एक्सपेंड करते हुए अपने आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच एंट्री होती है भारत की, जहां पर भारत के विदेश मंत्री और भारत की विदेश नीति ने मिलकर के कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिया है, जहां पर ब्रिटेन ने जो चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। इसके पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर का ही दिमाग बताया जा रहा है और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि भारत
भारत पिछले कई सालों से इस चीज को लेकर के लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहा है ब्रिटेन के साथ, ताकि जल्द से जल्द ये आइलैंड सौंपा जा सके। और इस एक स्टेप की वजह से चीन पूरी तरीके से बौखला चुका है, क्योंकि इस आइलैंड पर चीन की नजर थी और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को कोसने की कोशिश करता था कि ये गलत तरीके से इसे हथिया रहे हैं। लेकिन फाइनली भारत की हेल्प से इसे सॉल्व किया जा चुका है, जो कि आने वाले समय में भारत की एक बड़ी कूटनीति बताई जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे कि भारत के अलग अलग हिस्से को बचाने के लिए, भारत इतने बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, ऐसे में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। कुछ सालों पहले भारत और रूस के बीच में करीब 5 ऐसे स्क्वाड्रंस को लेकर के एग्रीमेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू अराउंड 5.43 बिलियन US$ थी, जिसमें से 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी भारत को मिल चुके हैं, जिसमें से एक हमने चिकन नेक पर तैनात करके रखा है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरीके से इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और अब समय आ चुका है कि बचे हुए जो 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इन्हें 2025 के एंड तक पूरी तरीके से भारत में डिलीवर कर दिया जाएगा, ऐसा रशिया की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। अगर बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो भारत अपने उत्तर और पश्चिमी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान से लगातार कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लेकिन इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत की काफी बड़ी मदद की है। इनकी रेंज करीब 400 किलोमीटर की है और 400 किलोमीटर दूर आने वाले किसी भी हमले को आसानी से भांप सकता है और उसे हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। और आपको याद होगा जब भारत ने S-400 को खरीदने के लिए रूस के साथ डील्स को फाइनल किया, तब तमाम तरीके के सवाल भारत पर खड़े किए गए थे। न सिर्फ चीन और पाकिस्तान ने बल्कि अमेरिका तक ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां दी थी, लेकिन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया और फाइनली 2025 में भारत के पास 5 के 5 S-400 पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के अंदर तैयार किए जा रहे कावेरी इंजन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया गया है GTRE की तरफ से, यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ मेजर डेवलपमेंट्स कावेरी इंजन को लेकर के बताए गए हैं। आपको बता दें ये इंजन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी भारत में जो फाइटर जेट्स तैयार हो रहे हैं, इनमें लगने वाले इंजन हमें अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अभी एक लंबे समय से तो हम फ्रांस पर डिपेंडेंट थे, लेकिन जब से हमने तेजस डेवलप किया है तब से हम डिपेंडेंट हो चुके हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका से हम जनरल इलेक्ट्रिक के कुछ इंजन्स को इंपोर्ट करा रहे हैं, लेकिन अमेरिका भारत को सही समय पर ये इंजन्स डिलीवर नहीं कर रहा। और जैसे ही ये खबर भारतीय वैज्ञानिकों को पता चलती है, वो पहले दिन से ही कावेरी इंजन पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इसके एक नए वेरिएंट पर काम शुरू हो चुका है, जिसका नाम है कावेरी 2.0। अब इसे नए जनरेशन के नए फाइटर जेट्स के हिसाब से मॉडिफाई तैयार किया जा रहा है। GTRE की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजन को आफ्टर बर्नर के तहत तैयार किया जाएगा, ताकि इसे इजिली फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सके। इसके अलावा जो इसकी इनिशियल गोल है वो है 73 से लेकर के 75 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करना, और ये अपने लॉन्ग टर्म में करीब 80 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट तक पहुंच जाएगा, जो कि भारत के नॉर्मल फाइटर जेट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, इसमें 55 से लेकर के 58 किलोमीटर तक के थ्रस्ट को जनरेट किया गया है, लेकिन ये काफी छोटे और कंप्लीट टर्बोफैन इंजन हैं। वहीं ये सीधे सीधे कॉम्पीट करने वाला है अमेरिकी F404 इंजन के साथ में, इसके अलावा F414 के साथ में, बिकॉज F404 84 किलो न्यूटन के साथ आता है और F414 98 किलो न्यूटन के साथ आता है। ऑलमोस्ट सिमिलर थ्रस्ट के साथ पावर यहाँ पर मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसे भी डेवलप होने में अभी करीब 2 से 3 सालों का वक्त लग सकता है, और अमेरिका की ये इंजन ना मिल पाने की वजह से ही भारत के तेजस फाइटर जेट में काफी ज्यादा डिले देखने को मिला है। ओवरऑल डेवलपमेंट काफी तेजी से शुरू की जा रही है। बाकी धन्यवाद उन सभी वैज्ञानिकों को, उन सभी इंजीनियर्स को जो दिन रात मेहनत करते हुए भारत की इस नई उपलब्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।